आइस पाके ना हीटर दीदी मैंने उसको पकड़ा देनी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने तो मेरा पिछला व्लॉग देखा हुआ है उन्हें इस व्लॉग की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो वो देख लीजिएगा। एक्चुअली प्लान हमारा फ्लॉप हो गया था आज़ाद कश्मीर जाने का। उसकी वजह ये थी कि हमसे गाड़ी मिस हो गई थी। लेकिन हम जब घर वापस आए तो हमने ये सोचा कि चूँकि हम पैकिंग शैकिंग कर चुके हैं इतनी ज़्यादा, और एक मतलब ईद से हमारा प्लान चल रहा था अपनी बहन की तरफ जाने का, और उसने हमें इतना डेडिकेटली इनवाइट किया हुआ था, तो हम उसका दिल भी नहीं थे तोड़ना चाह रहे। अपनी आउटिंग भी हो जाती और एक बहनों का गेट टुगेदर भी हो जाता। तो हमने ये सोचा कि अगर हमारी ये गाड़ी मिस हो गई है तो हम सुबह अर्ली दूसरी गाड़ी से जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने नेक्स्ट डे इस पर अमल किया और हम जो है अपनी बहन के घर गए। और ये कश्मीर के व्यू हैं जी, आप देख रहे हैं रास्ते में। अच्छा जी, मेरे पिछले व्लॉग पे मेरे एक कज़न ब्रदर ने टेक्स्ट किया था कि कमेंट किया था कि ये मेरी दुआ का असर है जिसकी वजह से जो है आप लोगों की गाड़ी मिस हो गया, क्योंकि उनका भी प्लान था। तो जनाब आप आ जाते, हम आपको मोस्ट वेलकम करते। वहाँ पर ऐसा नहीं था। और अगर आपका प्लान मिस हुआ या आपका प्लान मिस नहीं हुआ उनका, अगर आपने अपना प्लान पोस्टपोन किया तो वो आपके अपने पर्सनल कामों की वजह से हुआ है। मतलब हमारा तो उसमें कोई अमल दखल नहीं था, तो ऐसी दुआएं नहीं देते। एनीवेज जी, हम लोग पहुंच गए आज़ाद कश्मीर, और मेरी बहन इतनी खुश थी और हम लोग भी इतने खुश थे, और वो आपको व्लॉग में सारी खुशी नज़र आ रही होगी। तो जाते साथ जी बच्चों की एक्साइटमेंट का भी कुछ नेक्स्ट ही लेवल था। मतलब इतना लंबा ट्रैवल करने के बावजूद वो इतने एक्साइटेड थे कि जाते साथ बस हल्ला गल्ला शुरू था, और हम लोगों को काफ़ी भूख लग चुकी हुई थी। और मेरी बहन बहुत बहुत अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे और उसको सेहत दे, वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल करती है। जब भी इवन कोई भी उसके घर जाए, उसकी फितरत है कि मतलब वो बहुत प्रोटोकॉल करती है। तो हम लोग गए और तो खाना तो तैयार श्यार पड़ा हुआ था, बस हम गए, हमने चेंज किया और खाना शाना खाया और हम सो गए। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं अभी इस वक्त स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हिम्मत नहीं रहती इतना कुछ करने की। फिर हम पहुँचे भी शाम में थे। खैर जी, जो खाना शाना खाया उसके बाद सो गया। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। ये मेरी बहन और बहनोई जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जी जामुन तोड़ रहे हैं। और माशाल्लाह इस दरख्त पर इतना फ्रूट लगता है, और इतना इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार जामुन ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये नीचे भी गिरता रहता है और इस तरह से। और ये जी मेरी बहन यहाँ पे अंदर हम सबके लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ते से पहले उसने जूस रेडी किया, और बहुत बहुत लजीज खाने बनाती है और बहुत स्पीडली बनाती है। सही सुगड़ वाली बहन है हमारी। तो खैर जी, वो नाश्ता तैयार कर रही थी हम सब के लिए, और हम जो उसके आगे पीछे फुमड़ियाँ डाल रहे थे। और वो मतलब मज़े की बात यह है कि वो इतना इतना ऑनर्ड करती है अपने घर को। ये नहीं कि हम उसकी बहनें थी इसलिए उसने हमें इतना ऑनर्ड किया, बल्कि उसके घर कोई भी चला जाए वो इतना ही ऑनर्ड करती है। नहायत मेहमान नवाज और नहायत खुश अखलाक है। पता नहीं वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। कि मतलब बच्चे भी देख लेती है, घर भी देख लेती है, गेस्ट भी इतने अच्छे से देख लेती है, और ख़ुद भी वो एक कंप्लीट पैकेज है माशाल्लाह। एनीवेज यहाँ पे बन रहे थे नाश्ते, और उसने हमारे लिए पहले जूस तैयार किया, फिर वो पराठे शराठे बनाती रही, साथ में ब्रेड वगैरह भी था। भरपूर किस्म का नाश्ता उसने हम सब के लिए बनाया, और बेचारी उसकी ना हालत ख़राब हो गई थी, और हमें एम्बेरसमेंट भी होती थी कि वो हमारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन वो इतना डेडिकेटिवली करती थी कि मतलब हम उसे कहे मना करें भी तो वो मना नहीं होती थी। एनीवेज जी, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता, बल्कि हम सभी मिल के बैठ के करेंगे अभी नाश्ता। और आगे आगे इस व्लॉग में देखिएगा कि हमने आज़ाद कश्मीर में कैसा टाइम स्पेंड किया। मुझे बहुत मज़ा आया। बल्कि ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी फैमिली से मिलते हैं और फिर बहनों की बॉन्डिंग कुछ और तरह की होती है, और फिर जब इतनी अच्छी बहन के घर आपने जाना हो तो फिर तो मज़े ही कुछ और होते हैं। वेल फ्रेंड्स, मतलब हमें इतना एंटरटेनिंग ट्रिप बहुत कम मिलता है, लेकिन हमें मिल गया और हमने इस ट्रिप से भरपूर फ़ायदा उठाया। यम यम सा उसने यहाँ पे जी हमारे लिए तैयार किया हुआ था नाश्ता, जिसमें आपने देखा है पराठे भी थे और चिकन जॉलफ्रेज़ी उसने बनाई हुई थी। और ये वही फ्रूट है जो अभी मेरी बहन उतार रही थी दरख्त से, और ये आप देख सकते हैं इसको हमने नमक शमक लगा के धो धा के, और उसके बाद काला नमक जैसे मिक्स करके लगाते हैं, हमने फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था तो हम इसे खा रहे थे। और जी ये मेरी भांजी है, और ये यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है। बच्चों का एक अपना ही मिजाज होता है, बजाय के नाश्ता करे वो हमारे साथ, तो वो जी आइसक्रीम खा रही थी।
अब मैं आपको वो दरख्त दिखाती हूँ एक्चुअली, जिससे हमने ये जामुन तोड़े हैं। ये देखिए जी, मेरी बहन जो है ये झाड़ू के साथ सारे जामुन साइड पे कर चुकी थी। माशाल्लाह इस पर इतना फ्रूट लगता है कि ये इस तरह नीचे गिरते रहते हैं और ये अपने ही वज़न से फट जाता है। और आप ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि हर टहनी पर अनगिनत जामुन जो है वो लगा हुआ है, और डेली बेसिस पर वो खाते भी हैं लोग भी यहाँ से, इवन कि उनके घर से लेके जाते हैं और वो ज़मीन पर भी गिरते रखते हैं। अल्लाह ताला इस दरख्त को इसी तरह हमेशा भरा धरा रहे। और यहाँ पे जी मैं आपको इनका मुर्गा शुर्गा भी दिखा देती हूँ और कुछ व्यू श्यू करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है ये, और बहुत प्यारे प्यारे घर, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ इर्द गिर्द, और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर कंपैरेटिवली। तो ये देखें, आप लोग नज़ारे चेक करें। मतलब सुबह सुबह जब आप उठ के बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है आपकी। इतना खूबसूरत सीन देखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हो। और वैसे भी जितना आप कुदरत के करीब रहो उतना आप फ्रेश रहते हो। नाश्ता करने के बाद जी मेरी बहन ने साथ ही खाना भी तैयार कर लिया था, और उसने बनाए थे दोपहर के खाने में राजमा चावल। अब कुछ लोग इसको सुर्ख लोबिया भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको राजमा भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको पोठी भी बोलते हैं। और ये जी आज़ाद कश्मीर की बड़ी फ़ेमस और वेल नोन डिश है, और बहुत बहुत मज़े के लगते हैं चावलों के साथ ही। और मेरी बहन ने बहुत डिलीशियस बनाए थे। तो हम लोग यहाँ पे दोपहर का खाना खा के फ़ारिग हो के चाय शाय पी के, अब मैं आपको इनकी छत से जाके ज़रा इनके डिटेल व्यू दिखाती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये खुले खुले इलाके होते हैं, और बहुत खूबसूरत इर्द गिर्द का माहौल होता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत गांव है और किस कदर खूबसूरत इलाके हैं, कितने खूबसूरत घर हैं, और उतने ही खूबसूरत जी यहाँ के लोग हैं। मैं आपको छत पे जाके दिखाती हूँ। ये मैं शाम के टाइम पे ऊपर आई थी, दोपहर का खाना हमने खाया, उसके बाद जी चाय शाय पी, और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरह से आपको व्यूज़ दिखाती हूँ। मैं ख़ुद भी देखना चाहती हूँ अल्लाह ताला के नज़ारे हैं, ये उसकी कुदरत है। और ऐसे माहौल हमको, हम जैसे लोगों को शहर में कम ही देखने को मिलते हैं, और ये मतलब बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। ऐसा लगता है कि हम कुदरत के बहुत करीब आ जाते हैं जब इस तरह के इलाकों में या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं सोचा जी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ जी ये पसंद आएगा। यहाँ पे जी साथ ही मैंने नीचे देखा सहन में तो बच्चा पार्टी चल रही थी, और भांजे भांजियाँ मेरे जो है वो साइकिलिंग कर रहे थे। और बच्चे, आपको पता है जब कज़न्स आपस में मिलते हैं तो इनको देख के अपना बचपन भी बहुत याद आता है। कभी हम भी इसी तरह से होते थे, और आज माशाल्लाह ये बच्चे हैं आपस में, सबकी बहुत बॉन्डिंग है और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। शाम हो चुकी थी जी, हम लोगों ने साथ में समोसे मंगा लिए, और बस इस तरह से आपस में टाइम स्पेंड करने के बहाने ही होते हैं। और मतलब अगेन, मतलब आप देखेंगे मेरी ज़्यादातर वीडियोस खाने की होती हैं। अच्छा, मेरी बहन का एक बड़ा मज़े का सीन होता है कि वो हर 10 मिनट बाद पूछती है, ये चीज़ खानी है, मैं ये चीज़ लेके आऊँ, मैं ये चीज़ लेके आऊँ, आम खा लो, फ्रूट चाट खा लो, दही भल्ले खा लो, खाना खा लो, राइस बनाते हैं, फ्राइज़ बनाते हैं। मतलब वो आपको स्कूल से बैठने नहीं देती। अभी हम लोग शाम को समोसे चाय वगैरह खा के फारिग ही हुए थे, तो मतलब रात को भी बंदे उसने अपना डिनर तैयार रखा हुआ था, और उसके बावजूद हम डिनर शिनर जब करके फारिग हुए तो उसने कहा कि नहीं, कुछ जो है ना फ़ास्ट फूड टाइप कुछ ट्राई करके आते हैं। तो हमने कहा नहीं, रहने देते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे रहने देते हैं। और बस जी फिर हम उसके बाद शाम रात को चले गए इस तरह से बाहर, कुछ लॉन्ग ड्राइव की साथ में, और फिर जी थोड़ा सा फ़ास्ट फूड वगैरह ट्राई किया। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस तरह का व्लॉग शेयर करती रहूँगी। मैं जितने दिन आज़ाद कश्मीर में रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रही, 2 दिन ही रही हूँ, तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हुई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ जी आपको ये सब पसंद आया होगा। इतों वेले होके असी चले हैं उनका, और रात काफ़ी हो चुकी थी। और चलें जी, फिर इससे आगे की वीडियो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।